नेक्स्ट क्या है वो मैंने यूज़ द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर में क्या होगा कि हमने वर्ड प्रोसेसर फाइंड कर लिया था। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट देखना है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कितने यूज़ करते हैं। तो आपके पास जो है वो इन तमाम की वैल्यूज़ आ गई है, एक्स की वैल्यूज़ भी आ गई है, तो हम इसको काउंट करेंगे एक्स +1 +5 +4। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज़ भी आप यहाँ पे पुट करें तो आपके पास टोटल टाइपराइटर आ जाएंगे जो कि यूज़ करते हैं किसको, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स को। ठीक हो गया। नेक्स्ट जो है ये एग्जाम्पल है, ये एक्सरसाइज आप लोगों ने खुद सोल्व करनी है। ठीक है, क्या है, इन अ स्कूल 100 स्टूडेंट्स हैव एक्सेस टू 3 सॉफ्टवेयर पैकेजेस A, B एंड C। 28 डिड नॉट यूज एनी सॉफ्टवेयर, 8 used only package A, 26 used only package B, 7 used only package C, 10 used all the 13 packages, 3 packages, 13 used both A and B। ठीक है, आपने क्या करना है, वेन डायग्राम जो है ड्रा करनी है। इसके लिए लेबल द 2 सबसेट्स विच कैन नॉट बी इनोमरेटेड एज एक्स एंड वाई इन एनी ऑर्डर। If twice as many students use package B as package A, write down a pair of simultaneous equation in x and y. Solve these equation to find x and y and how many students use package C। ठीक है, ये आप लोगों ने एक्सरसाइज जो है सोल्व करके देखनी है। नेक्स्ट जो है हम कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने इसको सोल्व किया था, सिंपल जो है आपने देखा था एग्जाम्पल में क्या देखा था कि सिंपल जो है आपने इसको सोल्व करके देखा था, वेन डायग्राम्स को की एप्लीकेशन को देखा था। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वेन डायग्राम के जरिए आपने क्या करना है, आर्गूमेंट्स को चेक करना है कि ये आर्गूमेंट्स जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास फर्स्ट क्या है कि हमारे पास फर्स्ट प्रीमाइस दिया हुआ है कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, ज़ीरोस इज नॉट अ मोर्टल। ठीक है, ये आपके पास जो है वो 2 प्रीमाइस दिया हुआ है। थर्ड कंक्लूजन क्या है कि ज़ीरोस इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो क्या है कि हमने जो है वो चेक करना है ये आर्गूमेंट जो है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, आपने किस तरह से इसको चेक करना है, वेन डायग्राम के जरिए से। द प्रीमाइस ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल इज पिक्चर्ड बाय प्लेसिंग अ डिस्क लेबल्ड ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड अ डिस्क लेबल्ड मोर्टल। ठीक है, आपने 2 डिस्क बना लेनी है, आपके पास 2 सेट हैं, एक है ह्यूमन बीइंग्स का और दूसरा है मोर्टल का। तो क्या है कि वी प्लेस द डिस्क ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इनसाइड द डिस्क ऑफ मोर्टल बिकॉज देयर आर द थिंग विच आर मोर्टल बट नॉट ह्यूमन बीइंग्स, सो द सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इज द सबसेट ऑफ अ सेट ऑफ मोर्टल्स। क्या होगा कि आपके पास जो है वो 2 सेट होंगे, ह्यूमन बीइंग्स और मोर्टल के। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें भी होंगी जो कि मोर्टल हैं लेकिन ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास जो मेन सेट होगा मोर्टल होगा, उसका सबसेट क्या होगा, ह्यूमन बीइंग होगा। ठीक है, आप इस तरह से ड्रा कर लेंगे डिस्क को। ठीक है, मोर्टल का सेट है, दूसरा है ह्यूमन बीइंग्स का। अब आपके पास सेकंड प्रीमाइस क्या है, ज़ीरोस इज नॉट अ मोर्टल। ठीक है, अब आपने क्या बताना है कि ज़ीरोस जो है वो मोर्टल नहीं है, कुड बी पिक्चर्ड बाय प्लेसिंग अ डॉट लेबल ज़ीरोस इज आउटसाइड द डिस्क लेबल मोर्टल। ठीक है, आपने ये बताना है कि ज़ीरोस जो है वो मोर्टल नहीं है, तो आप इसको कहीं भी डिस्क से आउटसाइड जो है वो लेबल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, क्या है कि ज़ीरोस जो है वो मोर्टल नहीं है तो वो ह्यूमन बीइंग भी नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या था कि ये जो है वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो हमारे पास हम जहाँ देख सकते हैं कि आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है। ठीक है, इस तरह से आपने क्या करना है, वेन डायग्राम के जरिए से आर्गुमेंट्स को चेक कर सकते हैं कि वो आर्गुमेंट जो है वो वैलिड है या नहीं है। ठीक है, ये आपने एग्जाम्पल देखी थी, किसकी एग्जाम्पल देखी थी कि आर्गुमेंट वैलिड है। ठीक है, अब आप एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि आर्गुमेंट जो है वो वैलिड नहीं है यानी कि इनवैलिड है। यूज अ डायग्राम टू शो द इनवैलिडिटी ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट, ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर मोर्टल, फरहान इज मोर्टल। ठीक है, अब क्योंकि पास 2 प्रीमाइस हैं, क्या है कि तमाम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो मोर्टल है, फरहान जो है वो मोर्टल है। ठीक है, अब क्या है कि हम ये कह सकते हैं फरहान जो है वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ये एक आर्गुमेंट है। अब आप किस तरह से इसको सोल्व करेंगे कि आपने ये फर्स्ट जो है वो ड्रा कर लिया है दोनों को। ठीक है, दोनों डिस्क में आपने ह्यूमन बीइंग्स को भी ड्रा कर लिया है, एक सेट ह्यूमन बीइंग्स का है, दूसरा मोर्टल का है। ठीक है, वो ह्यूमन बीइंग जो है वो मोर्टल का सबसेट है, इसलिए हम उसको इसके अंदर ड्रा करेंगे। सेकंड क्या है, फरहान इज मोर्टल, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लेबल फरहान इनसाइड द मोर्टल डिस्क इन आइदर ऑफ द फॉलोइंग 2 वेज। ठीक है, अब क्या है कि आप इसको पहले तो आपके पास ये था कि वो मोर्टल नहीं है तो हमने आउटसाइड द डिस्क जो है उसको रिप्रेजेंट कर दिया था। अब क्या है कि ये इसका पार्ट है, वो मोर्टल है, तो हम इसको लेबल करेंगे 2 तरह से कर सकते हैं। एक तो हम इसको इस तरह से लेबल कर सकते हैं कि वो ह्यूमन बीइंग्स का पार्ट होगा, इसमें भी इंक्लूड होगा, और एक इस तरह से लेबल कर सकते हैं कि वो सिर्फ मोर्टल में इंक्लूड हो। ठीक है, क्योंकि वो हमें ये डिफाइन किया गया है वो मोर्टल है तो वो ह्यूमन बीइंग का पार्ट हो सकता है, ह्यूमन बीइंग का पार्ट नहीं हो सकता। तो हमारे पास आर्गुमेंट क्या है कि फरहान जो है वो क्या है,
वो ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ठीक है। फरहान जो है वो मोर्टल है, तो इसका मतलब क्या है कि वो ह्यूमन बीइंग है। तो अगर दोनों कंडीशन में देखें, अगर हमारे पास आर्गुमेंट वैलिड तब होगा जब रिजल्ट टोटोलॉजी होगा, तो दोनों कंडीशन में हमारे पास रिजल्ट जो है वो टोटोलॉजी नहीं होगा। ठीक है, अगर आप उसको ह्यूमन बीइंग्स में उसको जो है रिप्रेजेंट करेंगे तो वो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है। लेकिन अगर आप उसको इसमें रिप्रेजेंट नहीं करते, वो मोटल तो है लेकिन वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, तो आपके पास रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आ जाता है। ठीक है, आपके पास टोटोलॉजी नहीं आ रही, तो हम कहते हैं ये आर्गुमेंट जो है वो इनवैलिड है। ठीक है, इस तरह से आपने वेन डायग्राम के जरिए से डिफरेंट जो है रियल लाइफ एग्जाम्पल को जो है हम रिसोल्व करके देख लिया। ठीक है, सेट का भी लेक्चर जो है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, आज जो है वो लेक्चर नेक्स्ट जो है हम रिलेशन को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।